नमस्कार, ओम स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8 में विषय विज्ञान में अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप प्रश्नों के आंसर को समझ सके। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। प्रश्न पहला देखेंगे हम। प्रश्न दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये शब्द लिखे वनस्पति जात, प्राणी जात, रेड डाटा, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, प्रवासी। इसमें कौन सा आएगा देखेंगे हम। संकटापन्न स्पीसीज का डेटा रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रहता है। दूसरा, वहाँ विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण किया जाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। प्रश्न 2, सही विकल्प के आगे हमें चिन्ह लगाना है। वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पौधों व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र। तीसरा देखेंगे, खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा अपरदन का। यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो वायु CO2 में की मात्रा बढ़ जाएगी। CO2 नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं संकटापन्न जंतु। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई 2 उदाहरण दीजिए। भारतीय विशाल गिलहरी, बिसन। हमने 2 उदाहरण दिए हैं। अगला प्रश्न देखें, वनमूलन से आप क्या समझते हैं? वनमूलन का अर्थ है वनों का समाप्त करना और इस प्रकार प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। सूखा क्यों पड़ता है? विश्व उष्णन के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आ जाती है जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न 4, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक जंतुओं का संरक्षण करने के लिए बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रवास से आप क्या समझते हैं? पक्षियों का एक क्षेत्र जहां से सुदूर क्षेत्र में जाना उनका प्रवास कहलाता है। जलवायु में परिवर्तन होने के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में उड़कर जाते हैं। वे वहां अंडे देने के लिए जाते हैं क्योंकि मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उनके जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता। प्रश्न 6, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। यहाँ पर देखेंगे हम उत्तर। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण हेतु बनाए गए हैं। ये वन्य जीवन पौधों और जंतुओं संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल सुरक्षित क्षेत्र हैं। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 7, रेड डाटा बुक पुस्तक क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? रेड डाटा पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। आवश्यकता है, इस पुस्तक की आवश्यकता इसलिए है कि इससे उन स्पीसीज की जानकारी मिल जाती है जो विलुप्त होने के कगार पर है, जैसे गेंडा, घड़ियाल। प्रश्न 8 देखेंगे हम। वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये वन्य जंतुओं के सुरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। ये वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। दूसरा वाला देखेंगे हम। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों, शिकार करना अथवा मारना या पकड़ना अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती हैं। राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद तथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर में है।
प्रश्न 9, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। वृक्ष, ऊर्जा और जल की बचत के लिए कागज की बचत, उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना आवश्यक है। हमें कागज की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। हम निम्न कार्यों के द्वारा कागज की बचत कर सकते हैं। कागज का पुनः चक्रण करके, कागज का पुनः उपयोग करके, कंप्यूटर का उपयोग करके, कागज का मितव्ययिता से उपयोग करके। प्रश्न 10 ए वाला, वनमूलन से मृदा की उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो देखेंगे इस प्रश्न का आंसर। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी से मृदा की ऊपरी परत हट जाती है। इससे नीचे की ओर कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में हुमस की कमी हो जाती है और मृदा की उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है और धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित होने लगती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। बी वाला, वनमूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनमूलन से वृक्षों में कमी हुई है। इससे वृक्षों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में भी कमी आई है। इससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती हैं। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न नंबर 11 का ए, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, क्यों। छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए इसलिए आवश्यक हैं कि क्योंकि छोटे जीव जंतुओं का परितंत्र में अत्यधिक योगदान रहता है। वे हार जाल एवं हार श्रृंखला के भाग हैं। बी वाला देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। बाघ उन स्पीशीज में से एक हैं जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। प्रश्न 12 देखेंगे, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है। इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। वर्तमान में जिस तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसकी मांग की पूर्ति के लिए फैक्ट्रियां और आवास भी उतना ही आवश्यक है। फैक्ट्रियों में उत्पादन अच्छी कोटि का सस्ता एवं शीघ्र होता है तथा हमारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। आवास मनुष्य की एक बुनियादी आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य वनों को साफ करके भूमि तैयार करता है, क्योंकि उनको वनों के अतिरिक्त कहीं खाली जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। दूसरी ओर वनों के साफ होने से वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है तथा आदिवासी जातियां भी विलुप्त होती जा रही हैं। इसके साथ ही जीवन यापन हेतु भूमि कम होती जा रही है। इन परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्प ढूंढना आवश्यक है। वनों की कटाई इनका विकल्प नहीं। अब प्रोजेक्ट 1 देखेंगे, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाएं। क्षेत्रीय पौधे, साल, जामुन, जंगली आम, सीताफल आदि। क्षेत्रीय जंतु, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी आदि। बा वाला, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र। मेरे जिले में हम देखेंगे, जिले में कितने, मेरे प्रदेश में 9 है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य 25 हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 3 है। मेरे देश में 103, 543 और 18। अगला देखेंगे हम प्रोजेक्ट 2 वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाएं। निम्न कारक उत्तरदायी, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। बा वाला, वनों की कटाई, वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भूमि जल स्तर का भी निम्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।